उन्होंने इसी खेल के मैदान में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप ला के दिया वनडे का। वो बड़े तगड़े आदमी है, यहाँ पे भी उनका बड़ा नाम है। हुकूमत अपनी तमाम तर मुखालफत के बावजूद, अपनी तमाम तर बुग़्ज़ और नफरत के बावजूद स्टेडियम को उन्होंने दोबारा से रेनोवेट किया, लेकिन इमरान खान का नाम वो वहां से नहीं मिटा सके। वजह क्या है? वजह यह है कि इमरान खान खुद इतना बड़ा ब्रांड है कि उसका नाम ये मिटा ही नहीं सकते। अगर मिटाएंगे तो पूरी दुनिया के अंदर इनकी सुबकी हो जाएगी। इमरान खान का नाम कहां से मिटाएंगे? पूरी दुनिया के अंदर उसका नाम लिखा हुआ है। आप दुनिया के जिस भी मुल्क में चले जाए, बल्कि मेरा चैलेंज है शहबाज शरीफ को, मेरा चैलेंज है आर्मी चीफ को, मेरा चैलेंज है चीफ जस्टिस को कि आप आम आदमी की तरह जाएं दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर। मैं बहुत मुल्क घूमा हूं पिछले दिनों में, तो दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाएं और वहां जाकर आप किसी टैक्सी ड्राइवर के साथ बैठ के बताएं मैं पाकिस्तानी हूं, वो कहेगा इमरान खान। आप किसी भी बंदे से जाके बात करें, वो कहेगा इमरान खान। तो प्रॉब्लम यह है कि स्टेडियम के अंदर इमरान खान के नारे लगने के जो इम्कानात हैं उसकी वजह से बहुत परेशान है। और जो मीटिंग हुई है उनमें कुछ चीजें तय हुई। नंबर एक, ये भी कहा गया कि कुछ जाली ऑडियो का बंदोबस्त कर लेते हैं, जैसे ही कुछ चौका छिक्का लगेगा तो वो दिखा दिया करेंगे। स्टेडियम की ऑडियो को मिनिमाइज किया जाए, जो स्टेडियम के अंदर से लोग नारे लगाते हैं वो ना दिखाया जाए। फिर एक मशवरा यह है कि जनाब लोगों को मोबाइल फोन ना ले जाने दें। अब लोग मोबाइल फोन तो पूरी दुनिया में स्टेडियम के अंदर लेकर जाते हैं, वो वीडियोस बनाते हैं, खुश होते हैं, एंटरटेनमेंट है, लोगों ने टिकट दिया हुआ, पैसे खर्चे हुए हैं। तो वो एकदम जो रात का मैच होता है या शाम का वक्त होता है तो उसमें मोबाइल लाइट्स